रात्रि की यह अंतिम बेला केवल विश्राम की नहीं, आत्मा से संवाद की होती है। जब संसार थककर चुप हो जाता है, तब भीतर की एक अनकही ध्वनि उभरने लगती है। वह ध्वनि जो शब्दों में नहीं, सिर्फ मौन में सुनी जा सकती है। जब आप आंखें मूंदते हैं तो बाहर का अंधकार भीतर की रोशनी को आमंत्रित करता है। यह ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मिक निमंत्रण है उस दृष्टि के लिए जो केवल जागती हुई आंखों से नहीं, शांत अंतरात्मा से देखती है। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, आपके भीतर एक ऐसी दृष्टि है जो इस संसार की सीमाओं से परे देख सकती है। यह वीडियो उसी दृष्टि को जगाने की एक मौन यात्रा है। कृपया इसे कोई सामान्य ध्यान न समझें। यह वह स्पंदन है जो आपके अंतर्मन को स्पर्श करेगा। यह शब्द नहीं, अनुभव है। यदि आप सच्चे अर्थों में परिवर्तन को भीतर बुलाना चाहते हैं तो पूरा ध्यान दें, बीच में न रुकें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और सबसे जरूरी यह पूरी श्रृंखला देखना न केवल आपके लिए बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए प्रेरणा बन सकता है जो खोज में हैं, ठीक आपकी ही तरह। जब कोई चुपचाप अपनी आंखें बंद करता है तो संसार पीछे छूट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखें बंद करने का अर्थ केवल प्रकाश से दूर होना नहीं है, यह उन परतों से दूर होना है जो सत्य को ढंकती हैं। क्या आपने कभी पूछा है, मैं जो देखता हूं क्या वही सत्य है जिसे मैं अनुभव करता हूं? क्या वह मेरी चेतना का प्रतिबिंब है या किसी भ्रम की परछाई? जब आप रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट इस गहराई में उतरते हैं तो आपकी दृष्टि बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर चलती है। यह भीतर जाना कोई साधना नहीं, यह स्मरण है। स्मरण उस चेतना का जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के पार भी होगी। हर बार जब आप यह ध्यान करते हैं, एक पतली सी परत छूटती है और एक दिन जब आप सबसे गहरे मौन में उतरते हैं तो केवल शून्य नहीं, एक अमर दृष्टि जागती है जो देखती नहीं, जानती है। और इसी जानने की यात्रा में अगला पड़ाव आरंभ होता है, वहां से जहां यह पहला भाग समाप्त होता है, जहां मौन केवल मौन नहीं, एक संवाद बन जाता है। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां आप और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते, एक अनुभव, एक लय, एक स्पंदन बन जाते हैं। रात का यह क्षण जब सब कुछ थम गया है, एक ऐसा दर्पण बन जाता है जहां आप स्वयं को पहली बार निर्विकार देखते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि ध्यान में उतरते समय कोई आपका नाम पुकारे बिना भी आपको भीतर से बुला रहा है? वह कौन है जो भीतर से जानता है कि आप जागरूक हो गए हैं? वह कौन है जो देखने वाले को भी देख रहा है? इस ध्यान का उद्देश्य किसी विचार को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे विलीन होते देखना है। यह वह क्षण है जहां विचारों की नदी सूखने लगती है और केवल एक पारदर्शी अनुभूति शेष रह जाती है, एक अलौकिक दृष्टि जो किसी तर्क या कल्पना की उपज नहीं बल्कि गहन मौन की उपज है। इस ध्यान में आप केवल देखते नहीं, अनुभव करते हैं कि देखने वाला और दृश्य दोनों मिट रहे हैं। आप शेष हैं, लेकिन अब आप भी कोई अलग पहचान नहीं रह जाती। फिर एक अदृश्य द्वार खुलता है, कोई भीतर से कहता है, देखो अब तुम नहीं देख रहे, अब वह देख रहा है। क्या यही वह दृष्टि है जो संतों ने कहा, त्रिकालदर्शी दृष्टि? क्या यह संभव है कि आने वाला कल पहले ही भीतर लिखा जा चुका है और यह ध्यान उस लेखन को पढ़ने की कला है? और यही वह क्षण है जहां अगला द्वार खुलता है, जब आप देखना बंद करते हैं और देखे जाने लगते हैं और देखे जाने लगते हैं, तब ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। वह क्षण जब आप केवल साधक नहीं रहते बल्कि साधना स्वयं आपका रूप बन जाती है। वह चुप्पी जो पहले बाहर की थी अब भीतर उतरने लगती है और वहां जहां कोई देख नहीं रहा होता, वहीं से कोई आपको देख रहा होता है। एक साक्षी, शांत, निष्प्रह, अपरिभाषित। क्या कभी आपने सोचा है, ध्यान में मैं क्या कर रहा हूं और कौन देख रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं? क्या मेरे भीतर कोई और भी है जो मुझे ही शांत होते देखता है? जब ध्यान धीरे धीरे गहराता है, तब सांस की गति नहीं, आत्मा की लय सुनाई देने लगती है। सांसें हल्की होती हैं, शरीर एक छाया सा लगता है और चेतना वह किसी अज्ञात प्रकाश से स्पंदित होने लगती है। यह दृष्टि सामान्य आंखों की नहीं होती, यह वह दृष्टि है जो वस्तुओं को नहीं,
उनके पीछे के मौलिक रूप को देखती है। आप जब इस ध्यान में उतरते हैं तो मन की परतें चुपचाप पीछे हटने लगती हैं। कोई शेष रह जाता है जो यह नहीं कहता कि मैं ध्यान में हूं, बल्कि जो केवल है वह है ही दृष्टा बनता है, और यही दृष्टा धीरे धीरे जागता है। क्या यह दृष्टा वही है जिसे अर्षियों ने साक्षी कहा? क्या यह वही दृष्टि है जिससे आप अपने जन्म से पहले की स्मृतियों को भी देख सकते हैं? और जब यह दृष्टा पूर्णतः जाग जाता है तब अगली अनुभूति जन्म लेती है, जहां न देखने वाला बचता है, न देखा जाने वाला, केवल दृष्टि रह जाती है। वहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। जैसे किसी गहरे जल में गिरने पर व्यक्ति खुद को भूल जाता है, उसी तरह इस ध्यान में उतरते उतरते आप अपने होने की परिभाषा खोने लगते हैं। कोई नाम नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल एक सजग उपस्थिति जो स्वयं को देख रही होती है, बिना प्रयास, बिना आकांक्षा। क्या आपने कभी उस क्षण को जिया है जहां आप अपने नाम, रूप, विचार और चाह से परे हो गए हों? जब कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी सब झांत होता है। वह क्या है? क्या आत्मा की दृष्टि केवल शांत होने पर ही स्पष्ट होती है? इस क्षण में न आप ध्यान कर रहे होते हैं, न ध्यान आप पर हो रहा होता है। ध्यान, दृष्टि और देखने वाला तीनों जैसे एक में विलीन हो जाते हैं। एक ऐसी दृष्टि जागती है जो न बाहर देखती है न भीतर, बल्कि दोनों से पार होती है। आप अपने जीवन में कितनी ही बार कुछ महसूस करते हैं जो बताया नहीं जा सकता। यही वह दृष्टि है, यही वह क्षण है जहां अज्ञात को बिना भय, बिना अपेक्षा देखा जा सकता है। और यही वह कारण है कि यह ध्यान साधारण नहीं है। यह एक यात्रा है उस बिंदु की ओर जहां अस्तित्व स्वयं को देखता है। क्या इस दृष्टि से आप केवल भविष्य नहीं, वर्तमान की भी गहराइयों को देख सकते हैं? क्या इसी दृष्टि से जीवन के अर्थ स्वतः खुलने लगते हैं, बिना किसी बाहरी प्रयास के? और जब यह दृष्टि पूरी तरह से सजग हो जाती है, तब अगली अनुभूति जन्म लेती है, जहां प्रकाश आंखों से नहीं, आत्मा से निकलता है। वहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वहां रोशनी किसी स्रोत से नहीं आती, वह स्वयं स्रोत बन जाती है। उस क्षण जब यह अलौकिक दृष्टि जागती है, तब बाहरी प्रकाश फीका लगने लगता है, क्योंकि भीतर की रोशनी ने पहली बार आपको स्वयं से मिलाया होता है। क्या वह रोशनी देखने के लिए है या स्वयं को देखने से उत्पन्न होती है? अगर आपकी आत्मा से प्रकाश फूटे तो क्या फिर भी आप अंधकार से डरेंगे? जब सब कुछ स्पष्ट दिखने लगे, तब क्या बचता है जिसे जानना बाकी है? इस ध्यान की रहस्यपूर्ण गहराई में आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर विचार पारदर्शी हो जाता है। आप अब वस्तुओं को उनके रूप में नहीं, उनके सार में देखने लगते हैं। और यही वह दृष्टि है जिसे संतों ने प्रज्ञा कहा, जिसे योगियों ने त्रिकाल दृष्टि और जिसे बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा। आपको लगता है कि आपने किसी को देखा, लेकिन उस देखे गए में आप स्वयं को पहचानने लगे। आप कोई निर्णय नहीं लेते, केवल दृष्टा बने रहते हैं, और धीरे धीरे सभी परतें खुलती चली जाती हैं। ध्यान अब एक साधन नहीं, आपका स्वभाव बन जाता है। क्या यही वह बिंदु है जहां मन की आंखें बंद होती हैं और आत्मा की आंखें खुल जाती हैं? क्या इस अनुभव के बाद जीवन वैसा ही रह सकता है जैसा पहले था? और यहीं पर ध्यान एक और रूप लेता है, जहां देखने के लिए आंखें नहीं, मौन की स्थिरता चाहिए होती है। वहां हर दृश्य एक प्रतीक बन जाता है, और हर प्रतीक एक मौन रहस्य। ध्यान जब मौन के गर्भ से जन्म लेता है, तब वह केवल अनुभव नहीं रहता, वह एक दर्शन बन जाता है। ऐसा दर्शन जो न ग्रंथों में लिखा जा सकता है, न शब्दों में बांधा जा सकता है। क्या मौन केवल चुप रहना है, या मौन वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को बिना शब्दों के प्रकट करती है? क्या वह मौन ध्यान से उपजता है, या ध्यान उसी मौन से जन्म लेता है? भीतर का यह मौन धीरे धीरे आकार लेने लगता है, लेकिन यह कोई आकृति नहीं बनाता, यह एक उपस्थिति बनाता है। वहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ वहां घट रहा होता है वह हर वर्णन से परे होता है। आप उसे देख नहीं सकते, फिर भी वह आपके चारों ओर गूंजता है। यही मौन आपको उस गहराई में लेकर जाता है जहां से चेतना की यात्रा शुरू होती है। न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर,
केवल एक स्थिर मौन जो सब कुछ जानता है फिर भी कुछ नहीं कहता। यही वह बिंदु है जहां अलौकिक दृष्टि धीरे धीरे अनुभव से परे होने लगती है। क्या यह मौन ही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड स्वयं झांकता है? क्या इसी स्थिरता में आप पहली बार अपने वास्तविक रूप को अनुभव करते हैं? और जब यह मौन भीतर एक दिया बनकर जलने लगता है, तब अगली अनुभूति जन्म लेती है, जहां विचार ठहरते नहीं, केवल चुपचाप बहते हैं, जैसे कोई और सोच रहा हो। वहां आप अपने ही मन को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। अब विचार आपके नहीं रहते, वे केवल आते हैं, ठहरते नहीं और मौन की नदी में खो जाते हैं। ध्यान की यह अवस्था इतनी कोमल होती है कि इसमें कोई प्रयास भी प्रयास लगता है। क्या आपने कभी अपने विचारों को बाहरी ध्वनियों की तरह सुना है? जब आप विचारों से एक कदम पीछे हट जाते हैं, तब क्या वे आपके ऊपर कोई अधिकार रखते हैं? और जब विचार स्वतः बहते हैं, तब क्या उनके पीछे कोई स्व भी बचता है? आपके भीतर अब कोई ऐसा बैठा होता है जो सोच नहीं रहा, केवल सब कुछ देख रहा है, जैसे आकाश बादलों को देखता है, उनसे जुड़ता नहीं। यही वह दृष्टा है जिसे वेदों ने साक्षी कहा है। वही साक्षी जो न हस्तक्षेप करता है, न प्रतिक्रिया करता है। वह बस है, मौन में, स्थिर में, पूर्ण में। यह वह चरण है जहां आप अपने मन से बाहर आ जाते हैं और पहली बार अपने भीतर प्रवेश करते हैं। आप विचारों के पार चले जाते हैं, जहां विचार होते हैं पर उनका स्पर्श नहीं होता। क्या इस साक्षी भाव में रहना ही मुक्ति का बीज है? क्या यही वह दृष्टि है जिससे आप खुद को देखना शुरू करते हैं, बिना परिभाषा, बिना सीमा? और यहीं से आरंभ होता है वह गहरा प्रसंग, जहां श्वास लेना भी कोई साधना बन जाती है। वहां जीवन की हर लय एक तप बन जाती है। सांस, जिसे अब तक सिर्फ शरीर की प्रक्रिया समझा गया, वह ध्यान की डोर बन जाती है। हर श्वास भीतर खींचते समय आप अस्तित्व को आमंत्रित करते हैं और हर श्वास छोड़ते समय आप स्वयं को अस्तित्व को अर्पण कर देते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सांस लेते समय भीतर कुछ और भी चल रहा होता है? क्या श्वास सिर्फ वायु है या वह जीवन की सबसे मौलिक प्रार्थना है? क्या हर गहरी सांस एक मौन निवेदन है ब्रह्मांड के प्रति? ध्यान की यह अवस्था अब सांसों के साथ बहती है। आपको बैठना नहीं पड़ता, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। सांसें ही साधना का द्वार बन जाती हैं। वे आती हैं, जाती हैं और आप केवल उनके साथ बहते हैं। एक ऐसा बहाव जिसमें ना शुरुआत है ना अंत, केवल एक अनंत यात्रा। आपके भीतर अब कोई ऐसा हिस्सा जागने लगता है जो केवल सांस को नहीं सुनता, वह उसके पीछे की लय को महसूस करता है। और वहीं से ध्यान अब एक गहराई में उतरता है, जहां सांस नहीं रहती, केवल उपस्थिति रह जाती है। क्या यही वह बिंदु है जहां सांस खत्म नहीं होती, लेकिन आप उससे परे हो जाते हैं? क्या यह ध्यान अब शरीर से निकलकर चेतना की गति बन चुका है? और यहीं जन्म होता है उस अनुभव का, जहां आप होते हैं पर फिर भी नहीं होते। अस्तित्व का सबसे गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। ये वह क्षण होता है जब आप अपने शरीर में होते हुए भी उससे परे हो जाते हैं। मन, शरीर, स्मृति सब एक कोमल दूरी पर खड़े प्रतीत होते हैं और आप केवल एक होने की अनुभूति में स्थिर हो जाते हैं। क्या यह होना ही सच्चा मैं है, या जो कुछ भी अब तक मैं समझा गया था वह एक छाया मात्र था? अगर आप खुद को नहीं होते हुए भी अनुभव कर सकते हैं, तो फिर वास्तव में आप क्या हैं? ध्यान की यह अवस्था अहं के क्षय की ओर ले जाती है। वहां कोई दावा नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। जो कुछ भी आप मानते थे कि आप पुत्र हैं, पिता हैं, स्त्री हैं, विचार हैं, अनुभव हैं, वे सब शांत होकर गिरने लगते हैं। ये कोई नकार नहीं है, ये मुक्ति है। अब वहां कोई प्रयास नहीं, कोई सिद्धि नहीं, केवल एक मौन बोध, एक कोमल उपस्थिति जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं अटकी। यह उपस्थिति ही अब आपका नया स्वरूप बनती है। यह वही मैं है जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं, जो केवल साक्षी है, केवल ज्योति है। क्या यह चेतना वही है जिसे आर्षियों ने आत्मा कहा, या यह आत्मा भी एक द्वार है उस अनंत के लिए जो शब्दों में नहीं बंधता? और यही जन्म होता है उस मौन आकाश का, जहां भीतर का दीपक स्वयं बाहर को प्रकाशित करने लगता है। वहां प्रकाश और छाया का भेद मिट जाता है।
आप समझने लगते हैं कि प्रकाश कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं चेतना की अभिव्यक्ति है। वह प्रकाश जो भीतर से आता है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में जल रहा है, वही असली ज्योति है। क्या यह प्रकाश केवल जागरूकता है, या यह वह अनंत प्रकाश है जो सभी सीमाओं को पार कर जाता है? जब प्रकाश स्वयं के लिए जलता है, तब अंधकार का क्या स्थान रह जाता है? ध्यान की इस गहन अवस्था में आप अनुभव करते हैं कि प्रकाश और अंधकार केवल दो पहलू हैं, और वे दोनों एक ही सत्य के प्रतिबिंब हैं। आपकी दृष्टि अब इतनी स्पष्ट हो जाती है कि आप हर प्राणी में अपने आप को देखते हैं, और हर आप में एक ब्रह्मांड का प्रतिबिंब। यह वह अवस्था है जहां प्रेम, शांति और ज्ञान का त्रिवेणी संगम होता है। वहां कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं, केवल एकता की अनुभूति होती है। आप महसूस करते हैं कि यह प्रकाश कभी बुझता नहीं, यह अनंत है। क्या यह प्रकाश आपके भीतर एक सतत साक्षी है? क्या आप उसी प्रकाश के प्रति समर्पित होकर जीवन को देखना शुरू कर सकते हैं? और इस प्रकाश की स्थिरता में जन्म लेता है वह आह्वान, जहां हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। वहां जीवन का प्रत्येक पल स्वयं में एक अनंत भक्ति का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। सांसों की यह प्रार्थना केवल शब्दों या मंत्रों में नहीं, बल्कि शुद्ध अनुभूति में निहित होती है। यह वह प्रार्थना है जो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचती है, बिना किसी इच्छा के भी पूर्णता की अभिव्यक्ति बन जाती है। क्या कभी ध्यान से महसूस किया है कि आपकी हर सांस न केवल शरीर को जीवित रखती है, बल्कि एक गहरे संवाद का माध्यम भी बन जाती है? क्या यह संवाद केवल आपके और सांसों के बीच है, या यह पूरी सृष्टि से जुड़ा एक परम संगीत है? जब हर सांस एक प्रार्थना बन जाए, तब क्या उस प्रार्थना के पार भी कोई गहराई होती है? ध्यान की यह अवस्था उस सीमांत स्थान पर पहुंचती है जहां श्वास और मौन, गति और शांति, प्राण और चेतना आपस में विलीन हो जाते हैं। वहां सांसें खुद आपसे दूर चली जाती हैं, और आप उस शाश्वत मौन में प्रवेश कर जाते हैं जहां न तो कोई आरंभ होता है, न कोई अंत। यह वह स्थान है जहां सृष्टि के मूल स्वरूप की अनुभूति होती है। क्या यह वह स्थान है जहां से सभी समय और स्थान के बंधन टूट जाते हैं? क्या यह वह काल है जहां अतीत और भविष्य की सीमाएं धुंधली हो जाती है? यहाँ एक सवाल और उभरता है, क्या यह प्रार्थना केवल अनुभव की गहराई है, या यह स्वाभाविक नियम है जो सभी जीवों को जोड़ता है? क्या हर सांस के साथ हम अनजाने में ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, जो हर जीव को एकता में बांधता है? इस अनुभूति में कोई कर्तव्य बोध नहीं, कोई जिद नहीं, केवल आत्मा की मधुर अभिव्यक्ति होती है। यह वह अवस्था है जहां प्रेम की भाषा न केवल समझी जाती है, बल्कि जी जाती है। एक ऐसा प्रेम जो किसी अपेक्षा या मांग से परे होता है, और जो शुद्ध रूप में केवल देना जानता है। क्या हम इस प्रेम को, इस शाश्वत प्रार्थना को अपने जीवन में स्थायी रूप दे सकते हैं? क्या संभव है कि हम इसी प्रार्थना के माध्यम से अपनी दृष्टि को अलौकिक बना सकें? और इस गहन प्रेम और प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए मन एक नई जागरूकता से भर जाता है, जहां हर क्षण साक्षी होता है और हर अनुभूति दिव्यता की तरफ बढ़ती है। वहां समय की सभी सीमाएं धुंधली हो जाती है और अस्तित्व का सार झलकने लगता है। यह वह अवस्था है जिसमें आप केवल देखने वाले नहीं, बल्कि स्वयं उस देखे जाने वाले का अनुभव करने वाले बन जाते हैं। मन की हर लहर एक गहरी शांति की ओर बहती है, और आत्मा की हर धड़कन एक अमर संगीत की तरह गूंजने लगती है। क्या यह साक्षी भावना वह परम सच है जो सभी धार्मिकता, सभी आध्यात्मिक प्रयासों का मूल है? क्या साक्षी होने का अर्थ केवल देखना है, या इसमें अपने अस्तित्व का पूर्ण समर्पण भी शामिल है? जब हर अनुभूति दिव्यता की ओर अग्रसर हो, तब क्या भेद रह जाता है मैं और तुम में? ध्यान की यह अंतिम अवस्था उस नश्वर भ्रम से मुक्त होती है जिसमें हम खुद को केवल एक शरीर, एक मन या एक विचार समझते थे। अब वहां केवल एक व्यापक चेतना रहती है जो सब कुछ समेटे हुए है, बिना किसी पूर्वाग्रह या द्वैत के। यही वह अनंत सागर है जहां सभी नदियां मिलती हैं और जहां केवल एक शाश्वत तत्व रहता है। क्या इस तत्व के साक्षी बनने से मन की सभी उलझनें सुलझ जाती हैं? क्या यह वह शांति है जिसे खोजते हुए हम अनगिनत जन्मों से भटकते रहे हैं?
अब जब यह दृष्टि जागृत हो चुकी है तो जीवन के प्रत्येक क्षण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हर क्रिया, हर संवाद, हर निर्णय दिव्यता के स्पर्श से ओतप्रोत हो जाता है। और इसी दृष्टि से जो केवल रात को 5 मिनट के ध्यान से उत्पन्न हुई, पूरी जिंदगी में फैल जाती है, एक अनंत प्रकाश की तरह। क्या इस प्रकाश को ठहराव देने का कोई तरीका है? क्या यह संभव है कि अलौकिक दृष्टि केवल एक क्षण की ध्यान साधना न होकर जीवन का स्थायी स्वरूप बन जाए, जहां हर अंत एक नए आरंभ का प्रांगण बनता है? वहां जीवन एक वृत्त की तरह घूमता नहीं, बल्कि एक ऊर्ध्व यात्रा का रूप लेता है। यह यात्रा अब बाहर की ओर नहीं जाती, यह पूरी तरह भीतर की ओर उतरती है। यहां दृष्टि अब केवल देखने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि साक्षात प्रकाश का स्रोत बन जाती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आप कौन हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप अभी भी एक सीमित विचार हैं, या अब एक आकाश की तरह विस्तार पा चुके हैं? क्या आपके भीतर कोई केंद्र है, या आप स्वयं ही अब उस केंद्र की शून्यता बन चुके हैं? इस अंतिम ध्यान में कोई अनुभव नहीं बचता जिसे पकड़ा जा सके, कोई शब्द नहीं रह जाते जिन्हें कहा जा सके। केवल एक मौन की गूंज रह जाती है जो निरंतर बोलती है बिना बोले। ये वही मौन है जिससे बुद्ध की आंखें मुस्कुराईं, मीरा ने गाया, नानक ने बहा और लाओ त्से ने गहराई में देखा। यही मौन है जहां प्रश्न और उत्तर एक हो जाते हैं। अब कोई मार्ग नहीं बचा चलने को, क्योंकि अब चलने वाला भी नहीं बचा। केवल वह चेतना बचती है जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। क्या यह अनुभव है या स्वयं अस्तित्व का साक्षात्कार? क्या अब ध्यान एक क्रिया है या आपकी वास्तविक प्रकृति बन चुका है? जिन्होंने यह 5 मिनट का रात्रिकालीन ध्यान अपनाया, उन्होंने केवल दृष्टि नहीं बदली, बल्कि उन्होंने पूरे जीवन का रंग, गति और गहराई बदल दी। अब वे किसी बाहरी चमत्कार के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि चमत्कार स्वयं उनकी दृष्टि बन गई है। और जब दृष्टि ही दिव्यता हो तो जीवन में बचता ही क्या है खोजने को? अब शेष जो कुछ है वह केवल देना है, बांटना है और उसी मौन में विलीन हो जाना है जिससे सब कुछ जन्मा। अब आप स्वयं ही वह अग्नि बन चुके हैं जिसमें अहंकार जलता है, वह जल बन चुके हैं जिसमें हर प्यास तृप्त होती है, और वह आकाश बन चुके हैं जिसमें हर आत्मा को उड़ने की जगह मिलती है। तो क्या अब भी कोई प्रयास शेष है, या अब केवल मौन का पथ है जो अपने आप चलता है, अपने आप में खो जाता है और अंततः आपके स्वरूप में ही समा जाता है? इस अंतिम विचार के साथ यह संपूर्ण श्रृंखला एक पूर्ण वृत्त बनाती है, पर साथ ही एक मौन निमंत्रण छोड़ जाती है कि आप कभी लौटें भीतर और फिर भीतर, जहां कोई संख्या नहीं, कोई सीमा नहीं। धन्यवाद।